तो आज हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रिड लाइन के मेथड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को हम बताते चल रहे हैं कि किस टाइप से हम इस जो आप लोगों को फ़ोटो दिख रहा है इस चीज़ को हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक ग्रिड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड में जो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये वाले लाइन को हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को बताते चले कि ये भी एक आर्टिस्ट हैं जो अभी अभी इंस्टा पे अपना 1 मिलियन कंप्लीट की है, ठीक है। और ये जो है ये रंगोली बनाती है, ठीक है। वो भी हाइपर रियलिस्टिक, जितना हम लोग पेंटिंग बनाते हैं हाइपर रियलिस्टिक उतना ये रंगोली में बनाती है किसी का भी पोर्ट्रेट, ठीक है। तो एक ग्रिड लाइन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं या फ्री हैंड, जो भी है आप दोनों। अगर आप फ्री हैंड में एक्सपर्ट है बनाने में तो फ्री हैंड यूज़ करिए। अगर आप ग्रिड की मदद से बनाते हैं तो ग्रिड, लेकिन ग्रिड में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बताने के बाद भी उनको ग्रिड लाइन मेथड से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनका ग्रिड परफेक्ट नहीं हो पाता। अगर एक ग्रिड भी आपका परफेक्ट नहीं हुआ ना तो पूरा उसका जो एनाटॉमी है फेस का वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पे अच्छे से, जितने अच्छे से आप फ़ोटो को देखिएगा समझिएगा उतने ज़्यादा डिटेल को आप ड्रॉ कर पाएगा, ठीक है। तो सेम हम वही टेक्निक यूज़ करें कि अपना जूम कर कर अच्छे से जितने हो सके उतने डिटेल को आप देखिए उसमें, ठीक है। और यहाँ पे हेयर्स का जो बात है वो इसमें काफ़ी डिटेल वर्क में किया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे, ठीक है। और पेंसिल्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप अगर आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना तो इतना लेकर चलिएगा कि वो लाइट पेंसिल हो, क्योंकि डार्क पेंसिल हो ना तो अगर आपके से एक बार मिस्टेक हो भी जाता है ना तो आप उसको इरेज कर किया जा सकता है, ठीक है। अगर डार्क पेंसिल हो तो आप इरेज करिएगा, ठीक है, तो अच्छे से इरेज भी नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो आप लाइट पेंसिल, जितने लाइट पेंसिल, जैसे एच भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2H से भी हो सकता है, ठीक है। ये जितने हैं सारे लाइट पेंसिल्स हैं। तो अभी तो ये जो है, और आप इरेजर जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको इतना रखें कि इरेजर को पूरे अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इरेजर में डस्ट आ जाते हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा ड्राइंग, और उसके बाद इरेज करने के बाद वो क्या होता है ड्राइंग पूरा ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेम धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्राइंग कंप्लीट हो रहा है। तो जो आउटलाइन है वो तो आई मीन परफेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और इसका जो शेडिंग वाला पार्ट होगा वो भी एक एक करके हम वीडियो आपको एकदम रियल टाइम ट्यूटोरियल ही बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम लैप्स में ये होता है कि वीडियो तो हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो देखते हैं उन आर्टिस्टों को जो बिगनर्स है उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर किस तरह बना। तो बस यही रीज़न है कि हम टाइम जो रियल टाइम होगा उसमें ही करेंगे और टाइम लैप्स में बहुत कम डालेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही रियल टाइम वीडियो ही हम डालेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है वो आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो हम आगे उसको इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि ग्रिड में सबसे बड़ी बात यह है ना कि ग्रिड को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और एक ग्रिड की ही मदद से आपको पूरे फेस को कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ग्रिड सेकंड जो उसके बगल वाला ग्रिड उससे लिंक होता है। तो आप कभी बीच से स्टार्ट ना करें, ठीक। आप बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर एक ग्रिड को आप फॉलो किए तो, ठीक। तो यही है जो कॉमन बातें हैं वो यही था, ठीक है। आप पेंसिल्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ब्रूस्टो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और इसका रिजल्ट काफ़ी सही भी है ब्रूस्टो का। आप स्ट्रेडलर तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स है ना तो आर्टलाइन आप यूज़ करिए, आर्टलाइन परफेक्ट पेंसिल होता है अगर बिगिनर्स है तो, ठीक है, क्योंकि
हम जितने अभी के पहले वाले जितने 1 मंथ के पहले वाले जितने ड्राइंग वो सारे में हम आउटलाइन ही यूज़ किए थे। तो आउटलाइन एक हद तक काफ़ी अच्छे पेंसिल्स हैं, ठीक है। उसकी जो 10B है वो एकदम एक्स्ट्रा डार्क, जो ज़्यादा एरिया जो डार्क होता है उसको करने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अगर फ्री टाइम में आप घर पर बैठे हैं तो आउटलाइन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर फ्री हैंड करना चाहते हैं तो फ्री हैंड करिए, अगर आप ग्रिड लाइन मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन मेथड का यूज़ करिए, ठीक है। आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन मेथड में सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको एक एक डिटेल को इसमें देखना होगा, कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है, ठीक है। जितने अच्छे से आप फोटो को एक डिटेल को एब्जॉर्ब करिएगा उतने अच्छे से आप उस पोर्ट्रेट को आउटलाइन में है वो दे सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सेटिंग होगा वो हाइपर रियलिस्टिक में हम ही चाहेंगे कि कर सकें, ठीक है। तो उसका भी रियल टाइम में वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो नोटिफिकेशन भी अपना ऑन कर लीजिएगा। और बस इसी के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। और आपको बताते चलिए कि ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनका है पहले से, ठीक है। और अभी का जो है तो 1 मिलियन, मतलब इनका हम बताते चले कि अभी 2 मंथ में इतने ज़्यादा ये वायरल हुए आर्टिस्ट, इतने ज़्यादा, तो इनका 1 मंथ में 1 मिलियन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई जानता नहीं है कब क्या हो जाए, ठीक है। तो सेम इनके साथ भी वही हुआ। तो यहाँ पे मेरा देखिए धीरे धीरे जो जितने मेरे आउटलाइन है वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक रूटीन आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोच ले कि एक दिन में ही हम बनाना सीख जाए तो ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। आपको रूटीन फॉलो करना होगा डेली के डेली। आप कुछ नहीं करना है तो आप बस कुछ ना कुछ खाली टाइम अगर आपके पास है तो आप बस बनाते रहिए, जो भी मन करे, जो भी, कुछ नहीं मन करे तो सामने जो भी आपको दिख रहा है वही ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो यही होता है कि आपको लाइट और डार्क का जो भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपको खुद से ही पता चल जाएगा बिना किसी के बताए। ठीक है, तो वो चीज़ जो होगा, और ज़्यादा कुछ बताने क्योंकि देखिए जो है वो आपके सामने ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप बेटर समझिएगा, बोलने से ज़्यादा आप देख कर समझ सकते हैं। आप इरेजर भी एकदम, आप मैकेनिकल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी है वो काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। अगर आप मोनो जीरो इरेजर यूज़ करते हैं ना तो वो तो और ही अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप ज़्यादा डिटेल वर्क में ही उसको यूज़ करिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई वाला पोर्शन था ये कंप्लीट कर ले रहे हैं। बात कुछ नहीं होता है, बस जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर आपके जुनून है तो पक्का आप सीख जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बताने वाला होगा तभी आप करिएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से आपको क्या गलतियाँ हैं वो खुद से ही कभी कभी नोटिस हो जाती है कि हाँ ये गलत है, ये है, ठीक है। अगर आप
गलत कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, आप उस गलती से ही कुछ सीख ले रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये काम हम करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ठीक। तो खुद से वो रियलाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो मेरा जो भी सजेशन होगा कि आप डेली प्रैक्टिस करिए।